कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन है। टीवी शो, फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग भी ठप है। इस दौरान लोगों का मनोरंजन के लिए दूरदर्शन ने 80-90 के दशक के अपने लोकप्रिय धारावाहिकों को दोबारा दिखाना शुरू किया है। 1987 में लोगों के दिल में बस जाने वाली रामानंद सागर की रामायण का भी प्रसारण हो रहा है। इसने 33 साल बाद दोबारा दर्शकों का मन मोह लिया है। अरुण गोविल, दीपिका, सुनील लहरी, अरविंद त्रिवेदी जैसे महान कलाकारों से सजी रामायण को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो आइए जानते हैं उन कुछ दिग्गज कलाकारों के बारे में जिन्होंने रामानंद सागर के रामायण को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं अरुण गोविल। अरुण गोविल का जन्म रामनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता चाहते थे कि यह एक सरकारी नौकरी करे, पर अरुण गोविल का सोचना विपरीत था। अरुण कुछ ऐसा करना चाहते थे जो यादगार बने, इसलिए उन्होंने बम्बई में 17 वर्ष की उम्र में खुद का व्यवसाय शुरू किया। कुछ दिनों बाद इन्हें एक्टिंग के नए नए रास्ते मिलना शुरू हुए। इन्होंने रामानंद सागर निर्मित हिंदी धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाई, जिससे इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। इसके बाद लोग इन्हें श्री राम के नाम से जानने लगे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दीपिका चिखालिया। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो रामानंद सागर के सफल टेलीविज़न धारावाहिक रामायण में सीता के अभिनय के कारण प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न अन्य पौराणिक कथा आधारित धारावाहिकों में अभिनय किया है। दीपिका का विवाह हेमंत टोपीवाला के साथ नवंबर 23, 1991 को हुआ था। इनकी 2 पुत्रियां हैं जिनका नाम निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं सुनील लहरी। रामायण में अपना जोरदार अभिनय करने से पहले इन्होंने विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियों में अभिनय किया था। इनका दमदार अभिनय देख रामानंद सागर ने रामायण में लक्ष्मण के किरदार के लिए चुना था। दरअसल रामायण में इन्होंने अपने लक्ष्मण के किरदार से लोगों का दिल जीत लिया था। इसी के चलते आज के समय में ज़्यादातर लोग इन्हें लक्ष्मण के नाम से ही जानते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है दारा सिंह। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 में पंजाब में हुआ था। यह अपने ज़माने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे हैं। इन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी हार का मुंह नहीं देखा। उन्हें टीवी धारावाहिक रामायण में हनुमान के अभिनय से अपार लोकप्रियता मिली। वे अगस्त 2003 से अगस्त 2009 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 12 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है अरविंद त्रिवेदी। लंका अधिपति रावण यानी लंकेश, यह पात्र आज भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का जो किरदार प्ले किया था वो आज भी लोगों के जहन में है। दूरदर्शन पर 1986 में शुरू हुए इस सीरियल ने रावण की भूमिका ने अरविंद त्रिवेदी को देश और दुनिया भर के टीवी दर्शकों का चहेता बना दिया। वैसे टीवी के रावण यानी अरविंद त्रिवेदी गुजरात के साबरकांठा से सांसद भी रह चुके हैं। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं संजय जोग। संजय जोग टीवी धारावाहिक रामायण में भरत की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। संजय जोग 1980 और 1990 के दशक के दौरान एक बहुत लोकप्रिय टीवी अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। संजय को भरत के चित्रण के लिए दर्शकों द्वारा बहुत सराहा और पसंद किया गया। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं मुकेश रावल। रामानंद सागर कृत टीवी धारावाहिक रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले मुकेश अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। इन्हें कॉलेज के सभी एक्टिंग कंपटीशन में हर बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। साल 1986 में रामानंद सागर अपने नए धारावाहिक रामायण के किरदार की तलाश कर रहे थे और इसी सिलसिले में वह इंडियन नेशनल थिएटर पहुँचे और फिर वहाँ मुकेश रावल के काम को देख इतने प्रभावित हुए कि उन्हें झट से ऑफर दे दिया।
मुकेश रावल के 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां थीं। साल 2000 में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें ट्रेन से गिरकर बेटे की मौत हो गई और इसके बाद मुकेश रावल अंदर से पूरी तरह बिखर गए। मुकेश रावल को बेटे के गम ने इतना दुखी कर दिया था कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद वह एक्टिंग की दुनिया में लौटे और इसके बाद साल 2016 में अचानक खबर आई कि वह अब नहीं रहे। 16 नवंबर 2016 की सुबह उनकी डेड बॉडी कांदिवली रेलवे पटरी पर मिली।